हेलो एंड खमागनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग सा और मेरा फेवरेट टॉपिक होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ब्राइडल्स का सूटकेस पैकिंग का जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में, कि ब्राइडल के सूटकेस को पैक कैसे करें, आप उसके अंदर क्या क्या सामान रखें, कैसे रखना है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने अपना सूटकेस पैक कैसे किया था, और आप अगर नॉन राजपूत हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको अरेंज कर सकते हैं। मैं राजपूत हूँ इसलिए मैंने अपनी पोशाकें वगैरह और राजपूती सूट कैरी किए थे। अगर आप नॉन राजपूत हैं, आप साड़ी पहनते हैं, सूट भी आपका पहनावा है, आप वो ड्रेसेस अपने साथ लें। और उसके अलावा क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जो आपके सूटकेस में एज अ ब्राइडल होनी चाहिए। मेरे पास मेरा सूटकेस है, मेरा जो सारा सामान था वो सामान नहीं है, बट आइडिया के लिए मैंने वो सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और थोड़ा मैसी लग रहा है, अगर दिख भी जाए वीडियो में तो अवॉइड करना। और अब मैं आपके साथ एक एक टॉपिक शेयर करने वाली, कौन सी चीज क्यों रखनी है और कैसे कैसे रखनी है। कहते हैं कि मेरे ब्राइडल जो मैंने ट्रॉली खरीदी थी वो कैसी थी दिखने में। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर उसमें आप एक बार अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो लाइफ टाइम सिक्योर हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी मैटर करती है। आप लो क्वालिटी लेते हैं और कुछ टाइम बाद आपको फिर से परचेजिंग करनी पड़ती है। इससे बेटर ये है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ट्रॉली बैग या सूटकेस, ट्रॉली बैग खरीदना था वो मैंने ऑफलाइन किया है, मैंने ऑनलाइन परचेजिंग नहीं की है। और ऑफलाइन भी मैंने लोकल मार्केट से ये नहीं खरीदा, ये कैंटीन से खरीदा है। जो भी आर्मी फैमिली से बिलोंग करता होगा उनको अच्छे से पता होगा कि कैंटीन से कैसे क्या प्रोसेस होता है सूटकेस वगैरह सामान खरीदने का। सो मेरा ऑफलाइन परचेजिंग है। और बट मेरा जो रियल ब्राइडल जो सूटकेस था वो था सफारी का। और ये लॉक सिस्टम, और अब हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर बना हुआ है ये स्वास्तिक। और ये हमारे राजपूतों में जो भी ब्राइडल्स का जो न्यू ट्रॉली बैग जो सामान वगैरह पैक होता है उसके अंदर कंपलसरी है, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये जो ब्राइडल होती है उसकी मदर या उसकी भाभी जो भी घर में बड़ा होता है वो ये सारी चीज़ें मतलब ज़रूरी होता है ये बना के ही बाद में पैकिंग स्टार्ट। सबसे पहले ये होता है, ये शुभ होता है, इसलिए इसको बना के फिर पैकिंग स्टार्ट की जाती है। सो ये है ट्रॉली बैग, इसमें काफ़ी स्पेस है। मेरा जो ब्राइडल एज ए ब्राइडल मेरा जो सूटकेस था वो सफारी का था, ये वाला नहीं था। ये तब मैं ससुराल से फर्स्ट टाइम अपने मायके गई थी, तब वापस आई थी, तब ये सूटकेस में लेके आई थी। और इसमें काफ़ी स्पेस है। सो अब मैं बताने वाली हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या जो एसेंशियल चीज़ें हैं पैक करनी है और कैसे कैसे पैक करनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन रखेंगे इसके अंदर न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर रखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग। बस ये बता दूं कि आपको वो कपड़े सबसे नीचे रखने हैं जो आपके ससुराल जाने के 2 या 3 दिन बाद यूज आएंगे। जो कपड़े आप जाते ही पहनने वाले हैं उनको आप सबसे ऊपर रखेंगे, ताकि आपको सारा सामान बाहर निकाल कर और फिर वो यूज की सामान निकालनी पड़े। तो आपको जो पता है कि हमें जाते ही सबसे पहले क्या क्या सामान चाहिए वो सारा सामान हम रखेंगे ऊपर। और जो हमें 1 या 2 दिन बाद काम आने वो सामान हम सारा रखेंगे नीचे। और जो आपके मेकअप का या स्किन केयर रूटीन का जो सामान है डेली रूटीन वाला वो सामान भी हम लोग रखेंगे ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वो रखूँगी जो हैवी ड्रेसेस है, जो मेरी जाते ही काम आने वाली नहीं है, 1 या 2 दिन करने होंगे। ये हमारे यहाँ रिचुअल होता है कि लड़की को या तो 5, 7, 11 ड्रेसेस दी जाती हैं। तो ये मेरी 11 ड्रेसेस ही हैं। कहीं कहीं पे जैसे होता है कि 5 ड्रेस दी जाती है, कहीं होता है कि 7 दी जाती है, कहीं होता है 11 दी जाती है। तो मेरी 11 ड्रेसेस में से ये जो प्योर की ड्रेसें हैं मुझे पता है ये ड्रेसेस मुझे वहाँ जाते ही यूज़ में नहीं आने वाली, 1-2 दिन में भी यूज़ नहीं आएगी, मुझे ये पता है। क्योंकि हमारे यहाँ रिचुअल होता है कि शादी के दूसरे दिन या तीसरे दिन वापस हमें अपने पियर जाना होता है, तो उस टाइम भी हमें हैवी पोशाक करनी होता है। मुझे पता है मेरे कॉटन के जो सूट हैं वो टॉप पर रहेंगे, वो मुझे नीड ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरी शादी गर्मियों में होती है और गर्मी में शादी होती है तो कॉटन की ड्रेसेस ज़्यादा ज़रूरी है, प्योर। और ये सारी चीज़ें मेरे को मुझे पता था कि मुझे उस टाइम पहनने के लिए नहीं है ज़रूरी। तो मैंने अपनी 2 ड्रेस रख दी है प्योर की, और ये भी मेरी प्योर की ड्रेस है 3। और 4th नंबर ये भी मेरे हैंडमेड ड्रेस है, ये भी प्योर की ड्रेस है, और इसको भी मैंने इसके अंदर रख दिया। तो मेरी 4 ड्रेसेस जो है हैवी
हैवी ड्रेसेस हैं उनको मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरी पोशाकें स्टार्टिंग में मुझे पोशाकें ही वेयर करनी है 2-3 दिन तक। और कॉटन के सूट हैं जो मुझे नीड होगी नाइट में, मॉर्निंग में, इसलिए मुझे वो सूट बाद में रखते हैं। 4 भी प्योर की ड्रेसेस को रखी है, इसमें ज़्यादा वर्क नहीं, ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट वेटेड है और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं, सो मैंने पहले इनको रख दिया। अब मैं बात करूँगी कि अगर आपकी शादी सर्दियों में है, इन विंटर्स, तो आपको 4 मीटर जो सूट होते हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी है। इफ़ अगर आपकी गर्मियों में शादी है इन समर्स, तो आप लोगों को कॉटन की ड्रेसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो मैंने अभी दोनों तरह की ड्रेसेस रखी है साइड में आप लोगों को दिखाने के लिए। लाइक दिस, ये है 4 मीटर ड्रेस। तो अगर आपकी शादी अगर सर्दियों में होती तो आप इस टाइप की 4 मीटर की ड्रेसेस हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, 5 ड्रेस हैं जो कॉटन के लिए है, 5 ही ड्रेसेस हैं जो जिनमें से मैंने 4 तो पोशाकें ली, 2 हैवी पोशाक है, 2 लाइट वेटेड पोशाक है। उनमें से ये कॉटन की जो सूट है और 4 मीटर सूट है वो है मेरे 5। तो एक तो मैंने ये रखी है, ये दोनों भी मेरे 4 मीटर सूट हैं। सो मैंने 3 सूट रख लिए हैं, नॉर्मल सूट में से 2 कॉटन के सूट हैं। इनमें से एक सूट को हम कॉटन की ड्रेस है इसको हम साइड में कर देंगे। वो साइड में हमने क्यों किए वो मैं आपको बाद में बता दूँ। इसको हम साइड कर देते हैं और इस ड्रेस को, कॉटन की ड्रेस को हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब ये ड्रेसेस तो हो गई और मुझे ये पता है कि मुझे अगर नीड होगी स्टार्टिंग में तो इन ड्रेसेस की होगी। ये आपको अपने अकॉर्डिंगली अरेंज करना है कि आपको ड्रेसेस कौन सी हैं जो आपको वहाँ जाने के बाद सबसे पहले यूज़ में आने वाली। तो मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ें सबसे पहले यूज़ में आने वाली, तो मैंने इनको ऊपर रख दिया। आपको लगता है आपको हैवी ड्रेसेस पहननी है, अगर आपकी सर्दियों में शादी है तो आप हैवी ड्रेसेस पहन सकते हैं, बट अभी हम मेरी गर्मियों में थी तो मैंने कॉटन के सूट सबसे टॉप पे रख दिए। अब हम बात, आप अपने पेटीकोट लाइट कलर के सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे पास 2 लाइट कलर की ड्रेसेस थी तो मैंने कॉमन पेटीकोट एक सेलेक्ट कर लिया। एंड ये हैं मेरे सारे पेटीकोट, लाइक रेड, पिंक, ग्रीन, जैसी ड्रेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग। रेड तो मोस्ट आप लेना ही लेना, रेड बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ड्रेसों पे इजीली वर्क कर लेता है, ये मतलब काम आएगा आपके आप। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली इनके अंदर पेटीकोट्स को लिया था, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंगली लिया था। तो आप अपनी ड्रेसेस के कलर के अकॉर्डिंग अपनी पेटीकोट को सेलेक्ट करेंगे। एंड पेटीकोट को मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा था जस्ट बिकॉज मुझे इजीली ये मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस कम था और मैंने इसको अरेंज यहाँ पे कर दिया था। आप अपनी पेटीकोट को सबसे ऊपर रखें ताकि जो भी ड्रेस हो, आपकी कॉमन पेटीकोट है 5-7 जितने भी आप लेके जाते हैं उनको सबसे ऊपर रखिए। साइड में कॉर्नर स्पेस बना के, जैसे मैंने अपनी सारी ड्रेसेस के रखने के बाद यहाँ साइड में स्पेस बचा था थोड़ा सा, इस यहाँ पे इस स्पेस के अंदर इसको सेट कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे हैवी जो 2 ड्रेसेस मेरी रह गई थी, क्योंकि मैंने सारी ड्रेसेस रख दी थी। अब मेरी 9 ड्रेसेस मैंने पैक कर ली थी। 2 हैवी ड्रेसेस है जो मैंने रखी हैं और ये ड्रेसेस जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी पीरियड जाऊँगी शादी के बाद ससुराल से, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट करके रखी है कि इनमें से जो भी मुझे बोला जाएगा वो ड्रेसेस मुझे पहने। तो आप अपनी 2 हैवी पोशाकें वो ऊपर रखिए ताकि इजीली निकालना बहुत इजी हो जाए। ऐसे नहीं आपको सारा सामान निकालना पड़े। और हैवी ड्रेसेस हैं, आप सबसे नीचे रखोगे तो भी आपका बैग हैवी हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे रखी थी और ये यहाँ पे इजीली आ भी गई थी। दोनों ड्रेसेस, एक मेरे ग्रीन कलर की है और ये मेरी येलो कलर की, तो ये इजीली यहाँ पे आ गई। एंड मैंने यहाँ पे रखा है अपना ड्रायर, जस्ट बिकॉज अपना हेड वॉश किया होता और जो पोशाक होती हैं वो प्योर की वगैरह ड्रेसेस, हैवी ड्रेसेस होती है तो पानी लगने से वो ख़राब हो जाती है और जल्दी में बालों को सुखाने के लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे ड्रायर लगा। तो मैंने कहा ये ज़रूरी है, आपको भी लगता है, आपको स्ट्रेटनर, ड्रायर ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो मोस्ट है कि आप ये यूज़ करते हैं तो लेके ही जाएं। ड्रायर तो मोस्टली लेके जाएं। अगर सर्दियाँ मतलब विंटर्स में अगर आपकी शादी है ना तो प्लीज़ आप अपना ड्रायर साथ लेके जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। एंड स्ट्रेटन, आपको हेयर स्टाइल वगैरह करनी है तो आप अपना स्ट्रेटनर लेके जाएं, इससे आपके कर्ल वगैरह भी इजीली हो जाएंगे। हमारे पोशाकों के अंदर, राजपूती ड्रेसेस के अंदर हेयर स्टाइल की इतनी नीड नहीं होती है।
तो ये अगर आपकी शादी अगर सर्दियों में है तो आप अपना स्वेटर एंड शॉल यहाँ पर रख सकते हैं इजीली। और ये अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने टॉवेल्स। ये मेरा फेस टॉवेल है एंड ये मेरा बाथ टॉवेल है। तो बाथ टॉवेल दोनों यहाँ पे साइड में, इसी के अंदर आप अपने अंडरगारमेंट्स भी रखिए साथ के अंदर। और मैं जितना आप लोगों को एक ही बात सजेस्ट करूँगी बार बार कि आप अपने अंडरगारमेंट्स, टॉवेल्स और ये सारी चीज़ें हैं उनको एक साइड सेपरेटली ऊपर रखिए। इससे ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि हमें मॉर्निंग के अंदर जो वो हमें ऊपर ही रखनी है, ताकि हमें खोलते ही फटाफट से वो मिल जाए, हमें हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम एकदम से ऐसे हाइपर ना हो जाए, सारा सामान निकालना पड़ेगा, कहाँ है, मिल नहीं रहा है। इन सारी चीज़ों से, इन सारी प्रॉब्लम से आप इजीली कवर कर डेली रूटीन में चाहिए। सो ड्रेसेस हो गई, पेटीकोट हो गया, टॉवेल हो गया एंड अब मैं ये जो ड्रेस है, मैंने आपको बोला था एक ड्रेस हम बाहर रख रहे हैं, ये जो ड्रेस है इसको हमें रखना सबसे ऊपर। जाते ही हैवी पोशाकों या हैवी जो आपकी ब्राइडल ड्रेस है उसको चेंज करने के बाद जो आपकी ड्रेस यूज़ में आने वाली है नाइट के टाइम, वो ड्रेस ये है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि शादी सिटी में और मॉडर्न फैमिली में हो रही है तो आप अपने साथ नाइट ड्रेसेस, जो भी आपकी नाइटी है, गाउन है या नाइट सूट है, जो भी आपको कंफर्टेबल जो आपकी नाइट ड्रेस लगती है, आप उसको, मुझे पूरा अच्छे से पता था कि मुझे किस टाइप से अपनी ड्रेसेस को सेलेक्ट करना है। सो मुझे अपनी नाइट ड्रेस को यहीं रखना है। ये मेरी कॉटन की ड्रेस, मैं बोलूँ कॉटन बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है, इसलिए मैंने इसको सबसे यहाँ ऊपर अपने सूटकेस में रखा है ताकि मैं जाते इजीली चेंज कर सकती हूँ। अब बात आती है कि जाते ड्रेस के बाद आपको क्या चेंज करना पड़ता है, आपकी ज्वेलरी। ये सारी जो आपकी ज्वेलरी होती है, सो हैवी ज्वेलरी रिमूव करने के बाद हम पहनेंगे ये लाइट वेटेड ईयरिंग्स एंड गले का, और ये है इसके अंदर नोज पे। ठीक है, मैंने ये रखा था। आप अगर आर्टिफिशियल पहनते हैं तो आप अपना आर्टिफिशियल रख सकते हैं, आप चाहते हैं तो अपनी ट्रॉली बैग में रखिए, और इफ़ अगर आप चाहते हैं ये आर्टिफिशियल है तो आप अपने जो ब्राइडल पर्स हैं उसके अंदर बैक साइड जो भी छोटी मोटी जिप होती है उसके अंदर आप अपने ईयरिंग्स और नोज में बट रखिए ज़रूर। रिमूव करने के बाद आप बिना कानों में और नाक में, और ये सब तो न्यूली मैरिड को पहनना ही पड़ता है, तो आपके पास ही होना ही चाहिए। तो मैंने ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है और यहाँ सेपरेटली पड़ा है। तो ड्रेसेस हो गई और छोटी सी ज्वेलरी रख ली मैंने। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेली रूटीन स्किन केयर की। सो मैंने अपने डेली रूटीन स्किन केयर का जो भी सामान था, जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती, वो सारा मैंने इसमें रख लिया। अगर आपका ज़्यादा है, आप ज़्यादा सामान यूज़ करते हैं तो आप इसका साइज़ बड़ा ले लीजिए बैग का। मैं कम सामान और लिमिटेड रखती हूँ अपना, तो मैंने इस छोटे से बैग में किया था। और एज इट इज़ ऐसा ही मेरे पास बड़ा था, तो मैंने इसके अंदर अपना सारा मेकअप जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं अभी तक, जो मैंने जो शादी से पहले यूज़ किए एज इट इज़ वही मैंने अभी फॉलो किया है। तो अगर आप अपने मेकअप को ज़्यादा मेकअप है और मेकअप लवर हैं आप, आपको नीड रहती है, आप जल्दी से कर सकते हैं, तो आप अपना ये जो मेकअप बॉक्स है या वैनिटी, जो मेकअप वैनिटी होती है जो भी है, इसको आप, इसकी साइज़ आप बड़ी ले लीजिए। मेरे पास कम सामान था, जितना मुझे यूज़ आता है मैंने उतना ही सामान इसके अंदर रखा है। सो ये 2 बैग मैंने बनाए हैं अपने मेकअप और स्किन केयर रूटीन के लिए डेली के। और इसके बाद है ये मेरे नहाने के अकॉर्डिंग जो सामान है, और ब्रश, शैम्पू और सोप और पैड वैड, जो भी मेरी एक्स्ट्रा नीड का जो सामान है, मुझे लगता है ये मेरे पास होना ही चाहिए। तो आप इस टाइप के जो बैग्स होते हैं वो आप परचेज़ कर लीजिए। आजकल ऑनलाइन अमेज़ॉन पे बहुत सारे छोटे छोटे पाउच मिल रहे हैं, आप इस टाइप के बना लीजिए। बोलेंगे आपने वो नहीं रखा, वो नहीं रखा, मैंने ये सारे अलग अलग बैग्स बनाए थे, मैंने सारा सामान इन बैग्स में रखा है। आप चाहते हैं कि मैंने इन बैग्स में क्या क्या रखा है और मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगी। सो ये तो मैंने घर में ही पड़ा था इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। आप ऑनलाइन लेके और या कुछ ख़रीद कर ऐसे पैक करना चाहे तो कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे ये छोटा सा पर्स है, ये मैंने नेशनल हैंडलूम से ख़रीदा। इसके अंदर मैंने अपने एक्स्ट्रा रबर बैंड्स, बिंदी के पैकेट्स, क्लिप्स और ऐसी जो यू शेप की जो पोशाक पिन्स होती हैं वो है मेरे पास, इसमें हैंग किए।
ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है कि मेरे पर्स में से कुछ सामान इधर उधर मिस हो जाए मुझसे या कहीं खो जाए तो मुझे उनको ढूंढना ना पड़े, और उसकी जगह मैं इसमें से सारा सामान जो भी मुझे चाहिए लेके और उस पर्स में से इजीली रख सकूँ और मुझे मिल जाए टाइम पे। इसलिए मैंने एक छोटा सा बैग इसका भी बनाया। सो ये मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा मुझे कुछ नीड है, क्योंकि मुझे एक मेरे पास जो सामान है लिमिटेड है, बट मेरी नीड का है। मैंने ऐसे नहीं मैंने बैंगल्स भी रख ली, मैंने सारा कुछ रख लिया, नहीं। मैं वही सामान लेके आई थी जो मुझे 3-4 दिन जब मैं रहूं उसके अकॉर्डिंग मुझे जो यूज़ करना है वो सामान में लेके आई थी। उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी अपने पीहर शादी के बाद ससुराल से, तब जब नेक्स्ट टाइम मैं वापस आई थी तब मैं अपना सारा और जो सामान है वो लेके आई थी। मैं एक साथ 2 सूटकेस में भरकर नहीं लाई थी, एक बार में मैं एक ही सूटकेस लाई थी और उसी के अंदर मेरे जो डेली और बेसिक सामान है कि जिसकी मुझे नीड है मैंने वही लिया। आपको लगता है कि आप ज़्यादा दिन रुकेंगे तो आप अपने बैंगल्स जो एक्स्ट्रा सामान है आपको, मुझे पता था कि चूड़े के साथ मुझे नॉर्मली जोड़े चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ, मैं कोई एक्स्ट्रा बैंगल्स लेके नहीं आई थी, इतने बड़े बड़े बैंगल बॉक्स वगैरह ये सब नहीं लेके आई थी। मुझे पता था हमारे न्यूली मैरिड जो चूड़ा होता है वो 1.25 साल तक चेंज नहीं होता है, उसके आगे सिर्फ जोड़े ही लगते हैं। और मैंने जो जोड़े रेड कलर के पहने थे उससे मैच के ही मैंने जोड़े अपने इस बॉक्स में रख लिए थे। मुझे पता है कि नए नए हैं तो हमसे अच्छे से पता नहीं होता है कि हम कब हमारे से ये जोड़े, मतलब बर्थडे होना बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, बड़े मतलब बर्थडे हो जाते हैं, कांच की होती है तो क्रैक होना बोलते जो, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा रखा था कि मुझे पता था अभी मेरे को ये संभालना नहीं आता है और मेरे साथ ये हो सकता है, इसलिए मैंने एक छोटी सी बॉक्स बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा जोड़े रखे थे। और आप अगर बैंगल्स, जो भी बैंगल्स पहनते हैं प्लास्टिक के जैसे भी पहनते हैं, आप अपने साथ रख सकते हैं। और आप चाहते हैं आप अपना वो जो बैंगल बॉक्स रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेस बना के आप ऐसे बैंगल बॉक्स भी रख सकते हैं, बट मुझे नीड नहीं थी इसलिए मैंने नहीं रखा। मैं आपको बार बार यही बताऊंगी कि मैंने जो सामान कैरी किया था मैं वही बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं तो बेशक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पता था कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना है। मुझे इतना ही सामान चाहिए जो मुझे 2 दिन के लिए काफ़ी हो। 3rd डे तो मुझे अपने पीहर आना है और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी वो अपना जो भी सामान मैं रख के आई हूँ वो लेके आऊँगी। मैंने सारा सामान ऐसे लिया था जैसे मुझे नीड थी उसके अकॉर्डिंग मैं लाती गई, मैंने एक साथ सारा भर के ला के नहीं रखा था। सो ये था मेरा ब्राइडल बैग या सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रॉली बैग, जो भी आप बोल सकते हैं आप, वो सब मैंने इसमें पैक कर लिया है। एंड इफ़ यू आर ब्राइडल तो आपको इससे नॉलेज हो जाएगा कि इस टाइप से आपको पैकिंग करनी है। और आप चाहते हैं कि मैं जो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर एंड छोटे छोटे बंचेस ये बनाए हैं मैंने, इनके अंदर मैंने क्या रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी लाऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू। कम अगर सो मैंने अपना जो नीड का सामान है इसके अंदर रख लिया है, आपको दिख ही रहा है बहुत अच्छे से, काफ़ी स्पेस है अभी भी, और इतना भी ऐसा नहीं कि बहुत मैसी है, बहुत भरा भरा लग रहा है, बिल्कुल भी भरा भरा नहीं लग रहा है। अब मैं इसको कर दी। तो ये बैग हो गया मेरा पैक। एज ए न्यू ब्राइडल आपको जिस टाइप का ट्रॉली बैग पैक करना है आपका बैग पैक है। और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने पैकिंग का एक वीडियो बनाएं, तो मैं ये वीडियो आपके कहने पे ही बना रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो भी आप रिक्वायरमेंट लाएंगे कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। खमा गणेश।